नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव चलने के साथ ही साथ लगातार जो चुनाव है वो धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। जहां पर आप लोगों को पता है 543 लोकसभा सीटों पर देश में चुनाव चल रहा है, जिसमें से 4 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और इन 4 चरणों में लगभग 385 के आसपास की लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। तो 385 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं पर लगभग 170 के आसपास लोकसभा सीटें अभी बची हैं, जहां पर आगामी 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे और उसके साथ ही साथ क्या माहौल है उसको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अब जो चुनाव है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। हमलावर होने के साथ ही साथ जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलसूत्र और जो उनके द्वारा जिस तरह से धारा 370 हटाई गई है और जो राशन है उसको लेकर लगातार वोट मांगे जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार विकास कार्यों को लेकर, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, जिस तरह से वो अपने विकास कार्यों को लेकर लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं। तो लगातार रोजगार का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा हावी है और रोजगार के साथ ही साथ किसानों का जो मुद्दा है, MSP का जो उन्हें मूल्य है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर वो जिस तरह से महिला पहलवानों के ऊपर नारी सशक्तिकरण का जो भाषण दिया गया, जो नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वहीं पर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरह से महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस पर को लेकर भी जो माहौल है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही साथ जहां पर बड़े बड़े विपक्षी दल, और आप लोगों को पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल के अंदर डाला गया, वहीं पर उसके साथ ही साथ चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपना पासा पलटा, वहीं पर लालू प्रसाद यादव और उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जी को लेकर जैसे ईडी CBI की जो कार्रवाई हो रही है विपक्षी पार्टियों को लेकर, उसको लेकर भी जनता लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो लगातार लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर, जहां पर सारा कुछ जो लोकसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, दिल्ली की गद्दी का सफर किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जहां पर 4 चरणों के मतदान में जहां पर 39 लोकसभा सीटों का मतदान हो चुका है, उन में से क्या माहौल है, किस तरह के सर्वे आ रहे हैं और इन सर्वे में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक एक करके हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें चरण में जहां मतदान होना है उसकी स्थिति क्या रह रही है और इस बार का जाति समीकरण वो क्या कह रहा है। तो जहां पर जाति समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम करके जो अपना उनका हमेशा से ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति वो करते हैं उसको लेकर वो लगातार हमलावर है विपक्षी पार्टियों पर। तो वहीं पर जो इंडिया गठबंधन वो लगातार विकास के मुद्दों के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से PDA का जो नारा दिया गया है उस नारे की झलक उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान करके भी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं जो PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाज है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर बात करेंगे उस समाज से की जहां से अखिलेश यादव जी खुद आते हैं, यादव समाज। तो यादव समाज इस बार जैसा कि हमेशा से ही अखिलेश यादव जी का साथ दिया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। हालांकि 2019 के चुनाव और 2014 के चुनाव में कुछ आंकड़ा कम हुआ था, यादव समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर मतदान किया था। लेकिन इस बार का जो रुझान है और जिस तरह से जो यादवों के गांव में जाकर जिस तरह के सर्वे किए जा रहे हैं, जिस तरह की जो खबरें सामने आ रही वो कहीं ना कहीं यादवों के गांव में भी इस बार अखिलेश यादव जी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार अखिलेश यादव जी का जो नारा दिया है उन्होंने PDA का नारा, वहीं पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज भी अखिलेश यादव जी के पक्ष में अपना वोट दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई है उसको लेकर भी जनता उनसे खुश है। तो एक एक करके हम बात करेंगे जो वहां पर 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है तो उसको क्या रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के बीच में
जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं एक तरफा ना होकर कांटे की टक्कर पे होने जा रहा है। तो एक एक करके सारी सीटों की बात करेंगे 39 लोकसभा सीटों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉरी तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर से, जहां पर आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सहारनपुर की लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, यहाँ से हरिंद मलिक चुनावी मैदान में है। तो यहाँ से हरिंद मलिक जी का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिसे जाट लैंड कहा जाता है, जाटों के नेताओं ने और यहाँ पर छत्री बाहुल्य भी ये क्षेत्र है। जिस तरह से आप लोगों को पता, क्षत्रियों की जो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी वो भी जग जाहिर रही है चुनाव के टाइम पर, अभी भी है। तो उसका भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे कैराना की लोकसभा सीट, जहां से इकरा हसन चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो यहाँ पर इकरा हसन के पक्ष में कैराना की लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बागपत की लोकसभा सीट को लेकर। बागपत की लोकसभा सीट पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर। पीलीभीत की लोकसभा सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार यहां से कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनके वर्तमान सांसद थे वरुण गांधी जी, उनका टिकट काट दिया गया है। अब हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट को लेकर। रामपुर की लोकसभा सीट से जहां से आजम खान साहब चुनाव लड़े हैं, आजम खान साहब का घर भी रहा है। तो जो रामपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई ये सीट नजर आ रही है। हम बात करेंगे मुरादाबाद की लोकसभा सीट। तो मुरादाबाद की लोकसभा सीट से भी इंडिया गठबंधन इस बार जीतता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी यहाँ से FT हसन साहब चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। वहीं पर हम बात करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर। तो बिजनौर की लोकसभा सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे गाजियाबाद की लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यार गाजियाबाद की लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिटिंग MP का टिकट यहां से काट दिया था। अब हम बात करेंगे नोएडा लोकसभा सीट। तो नोएडा की लोकसभा सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे बुलंदशहर लोकसभा सीट को लेकर। बुलंदशहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर। अलीगढ़ की लोकसभा सीट जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो ऐसी स्थिति में अलीगढ़ की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे हाथरस की लोकसभा सीट को लेकर। हाथरस की जो लोकसभा सीट है कहीं ना कहीं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर प्रत्याशी हैं, वर्तमान समय में सांसद भी हैं, उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे आगरा लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर आगरा की लोकसभा सीट से SP सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। तो एक बार पुनः आगरा की जो लोकसभा सीट है वहां से SP सिंह बघेल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की लोकसभा सीट को लेकर। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से अक्षय यादव चुनावी मैदान में है। तो ये फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है अक्षय यादव जी की पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में यहाँ से शिवपाल सिंह यादव जी चुनावी मैदान में लड़ गए थे, उसकी वजह से अक्षय यादव जी कुछ हजार वोटों से यहाँ से हार गए थे, लेकिन इस बार शिवपाल सिंह यादव जी भी साथ में हैं। तो इसका कहीं ना कहीं अक्षय यादव को फायदा होगा और ये जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर। मैनपुरी की लोकसभा सीट से यहाँ से डिम्पल यादव जी चुनावी मैदान में और कहीं ना कहीं डिम्पल यादव जी के पक्ष में ये जो सीट है जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे इटावा लोकसभा सीट को लेकर। इटावा की लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि मतदान से पहले जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने सद्य नेता जो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में और डिम्पल यादव जी के बारे में और अखिलेश यादव जी के बारे में जिस अपशब्द कहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। हम बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट को लेकर। बदायूं की लोकसभा सीट जहां से शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो बदायूं की लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर